पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बात करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि जो भी उन्होंने सकारात्मक सुझाव मंत्रालय के कार्यकलाप को बढ़ाने के लिए उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिए हैं, उसका ध्यान रखा जाएगा। मुख्य तौर पर माननीय सदस्यों ने जो चर्चा में भाग लिया, उसमें अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने अपने राज्यों में मत्स्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। मैं कुछ पहले उनके कई राज्यों की जो मांग रही है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। महोदय, पश्चिम बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के तहत 41.44 करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए गए थे और उसका आधा 27.20 करोड़ जो उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार का है, वो पश्चिम बंगाल की सरकार को जारी कर दिया गया। अब जहां तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चर्चा माननीय सदस्य ने की, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू की गई और बंगाल की सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2020-21 और 21-22 में इस योजना का लाभ उठाने से इनकार कर दिया। उसके कारण उनको लाभ नहीं मिल पाया। अब उन्होंने इसके महत्व को समझा और इसके महत्व को समझकर अब उन्होंने इसको स्वीकार किया। केंद्र सरकार जो भी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, पश्चिम बंगाल सरकार को मदद करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। समग्र देश के विकास और समग्र राज्य के विकास की ओर उनका ध्यान केंद्रित होता है। तो इसलिए ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि वेटरनरी के लिए एमबीयू की बात हुई। पश्चिम बंगाल में 218 एमबीयू यूनिट चलाने के लिए पहली किस्त 674.78 लाख ये जारी कर दिया गया है और उसका लाभ पश्चिम बंगाल सरकार उठा रही है। महोदय, यहाँ चर्चा हुई कि अमेरिका ने झींगा के आयात को, जो हिंदुस्तान उसका निर्यात कर रहा था, अमेरिका ने झींगा के आयात को बंद कर दिया, जो पूर्णतः सही नहीं है। महोदय, श्रिम्प एक्सपोर्ट के बैन लगाने की बात है। यह उल्लेखनीय है कि केवल समुद्र से पकड़े जाने वाले श्रिम्प, जो कि मात्र 10% है, उस पर अमेरिका की सरकार ने बैन किया है और जो इनलैंड और एक्वाकल्चर के माध्यम से श्रिम्प का उत्पादन हो रहा है, वो आज की तारीख में भी अमेरिका में आयात निर्यात किया जा रहा है। यह हम आपको बता देना चाहते हैं। केरला के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। केरला में अब तक 1385.82 करोड़ फिशिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 10 वर्षों में सिर्फ केरला राज्य में स्वीकृत किए गए हैं। यह हम आपको बता देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। और इस पैसे से फिशिंग हार्बर, आर्टिफिशियल रिप डीप सी फिशिंग वेसल्स और 700 केज कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज, रैस के 646 सिस्टम और बायोफ्लॉक यूनिट्स भी स्वीकृत किए गए हैं। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सबसे ज्यादा, अगर देश में किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की योजनाएं स्वीकृत की गई है, तो वो आंध्र प्रदेश में ये योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा
अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 सालों में 1853 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं अकेले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। उसके अलावा अरविंद सावंत जी ने, शिवसेना के साथी जो हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद सावंत जी ने बताया कि महाराष्ट्र में जो मत्स्य उत्पादन का जो क्षेत्र है उसमें कई समस्याएं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में 18 हार्बर कॉर एवं फिशिंग लैंडिंग सेक्टर में 1482.10 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र में सिर्फ अनुमोदित किया गया है। इसलिए इसके अलावा और भी कई योजनाएं वहां स्वीकृत की गई है। इसके अलावा और भी एक माननीय सदस्य ने चर्चा की कि पशुओं की संख्या कम हो रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2012 और 19 गायों की संख्या 2012 और 2019 में गायों की संख्या 19.90 करोड़ से बढ़कर अब 19.3 करोड़ हो गई है, जो बढ़ोतरी है, संख्या घटी नहीं है। वर्ष 2012 और 19 के बीच 108 करोड़ 10.8 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ हो गई है। यह भी मैं उसको बताना चाहता हूं। इसलिए पशुओं की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। कई सदस्यों, माननीय सदस्यों ने श्रीलंका के साथ जो मछली मारने के समय में विवाद होता है उसके बारे में हम उनको बताना चाहते हैं कि हाँ, ऐसा होता है। कई बार जो हमारे मछुआरे श्रीलंका की सीमा में चले जाते हैं, श्रीलंका के मछुआरे हमारे सीमा में चले आते हैं, तो इसके लिए विदेश मंत्रालय के अधीन श्रीलंका सरकार और विदेश मंत्रालय के बीच एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है जो समय समय पर उस पर विचार करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब बोट में इसरो की मदद से ट्रांसपॉन्डर लगाया गया है। उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। जब हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे तो ट्रांसपॉन्डर के में क्या क्या सी सुविधाएं मछुआ भाइयों को और जो मछली उत्पादन के साथ लगे लोग हैं उनके क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, जिसका लाभ अगर वो उठाएंगे तो इस तरह की समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं कि आज चर्चा हो रही है मत्स्य उत्पादन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है कि हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे और इस अकेले मत्स्य उत्पादन के साथ लगभग 2.8 करोड़ लोग इस मत्स्य उत्पादन के साथ जुड़े हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को चलाकर जो मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति पिछले 10 वर्षों में उन्होंने किया है, वो इस बात का संकल्प है कि वो संकल्पित है कि देश के हर क्षेत्र को हम विकसित करेंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। महोदय, आज मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान पूरे दुनिया में दूसरा स्थान, सेकंड हम हैं पूरे फिशरी प्रोडक्शन के मामले में। महोदय, 2013-14 में, अब ये लोग बात तो बहुत लंबा करते हैं, लेकिन 2013-14 तक आप पहली बार चुन के आए हो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। माननीय मंत्री जी, नो, ये ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अब ये चेयर से बहस नहीं कर सकती है। अब अध्यक्ष महोदय, हम बता रहे हैं कि 2013-14 में हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इनको आईना दिखा रहे हैं कि आपने क्या किया 2013-14 तक। 60 साल तक आजादी के बाद आपने शासन किया और एक मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आपने काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम करके दिखाया
वो हम आपको आईना दिखाना चाहते हैं। 2013-14 में इस देश का मत्स्य उत्पादन 95.7 लाख टन था। 13-14 तक, जब तक ये शासन में थे, 95.7 लाख टन था, जो बढ़कर 23-24 में 174.45 लाख टन हो गया। 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो काम किया, उत्पादन दोगुना हो गया। अब आपको कौन सा आईना चाहिए, ये आप बताइए। उसके लिए अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाएगा आपको आईना दिखाने के लिए। उसके अलावा 73 साल में, आप 73 साल में जो शासन करके जो काम नहीं किए वो उन्होंने किया। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान केंद्रित किया। ये एक बड़ा क्षेत्र था जहां 3 करोड़ लोग इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे, और इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। और ध्यान केंद्रित करके उन्होंने जो योजनाएं चलाई, उसका ये परिणाम है। कई लोग चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ा उसका जो कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में फरवरी में मत्स्य उत्पादन को विभाग बनाया, और जून में 2019 के जून में उसके साथ डेयरी और पशुपालन को जोड़ने का काम किया। उसके कारण आज हमारा 2015 से 38,572 करोड़ रुपए की नई योजना और कार्यक्रम जो उन्होंने चलाया, उसके कारण आज हमारा उत्पादन पूरा बढ़ा है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। महोदय, जो आज हम मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर अंतर्देशीय जो इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन है उसका 75% उसमें उसका योगदान है, और 25% का योगदान सिर्फ कोस्टल के इलाकों में है। हमारा मत्स्य उत्पादन जो इनलैंड वाटर में है, 2013-14 में 61.36 लाख टन था, जो 22-23 में बढ़कर 131.30 लाख टन हो गया। 114% की वृद्धि हुई है, 114% की वृद्धि। और अब उनको क्या, कौन सा आईना चाहिए, हमारी समझ से बाहर है। आज खारे पानी में, जो खारा पानी है, उसमें झींगा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, और इससे जो हस्तक्षेप केंद्र की सरकार ने किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, उसके कारण हुआ। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु में झींगा की खेती में उछाल आया है, और झींगा का उत्पादन काफी बड़ी संख्या में बढ़ा है। उसके अलावा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं झींगा के लिए, और उसमें अप्रूव्ड सपोर्टेड हैचरीज, ब्रूड बैंक एंड बीएमसी फॉर इनहांसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स, क्वालिटी 6 के लिए भी किया। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन किया गया, स्टॉकिंग इन रिजुविनेशन किया गया, 50,000 केजेस का रिजर्वायर्स में बनाए गए हैं, स्टॉकिंग इन वेटलैंड्स है, रिवर्स रेंसिंग है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन है। ये कई काम जो किए गए, उसके कारण आज झींगा का उत्पादन हुआ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ब्लू रिवॉल्यूशन नंबर 1, और उसके अलावा फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।